इस वीडियो में आप जिन शब्दों के अर्थों और शुद्ध उच्चारण के बारे में जानेंगे वो हैं अनल, अनवरत, अनशन, अनसूय और अनाथ। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। शब्दों का जिक्र करने से पहले 2 लाइन सुनाना चाहूंगा कि भारत माँ के माथे पर ये एक चमकीली बिंदी है, भाषाओं की रानी है, महारानी है ये हिंदी है। वाकई भाषाओं की महारानी ही है ये हमारी हिंदी भाषा। तो इस भाषा का आज जो शब्द सबसे पहले ले रहा हूं वो, जैसा कि आप समझ ही गए हैं, अनल। अनल का अर्थ है अग्नि, फायर, आग, फ्लेम। अनल संस्कृत भाषा से आया है। वैसे अनल अरबी में भी होता है। एक टर्म आपने अरबी में अगर सुना हो तो बताऊं, अनल हक, यानी कि अहम ब्रह्मास्मि। ये टर्म आपने कहीं पढ़ा होगा, लेकिन वो अलग है और ये हिंदी का अनल है जो कि संस्कृत से आया है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसके बाद अनवरत। अनवरत का मतलब है कॉन्टिन्यूअस, यानी कि लगातार, निरंतर, बिना रुके। संस्कृत से ये भी आया है अनवरत। इसके बाद अगला शब्द है अनशन। अनशन कह देते हैं जल्दी में, अनशन है। संस्कृत से यह भी आया है। इसका अर्थ है फास्टिंग, हंगर स्ट्राइक, यानी कि भूख हड़ताल। इसके बाद अभी 2 शब्द और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर घंटी का बटन कभी नहीं दबाया तो जरूर दबा दीजिए। और अगर फेसबुक पर आप हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करिए। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखा करें। कुछ पूछना चाहें तो जरूर पूछ लिया करें, मुझे बताने में बड़ी खुशी होगी। और अगर आप यूट्यूबर हैं और चाहते हैं कि हमारे चैनल के साथ कोलैब करें तो जरूर कीजिए, आपका स्वागत है। और अगर आप यूट्यूबर नहीं भी हैं तो भी आपके लिए एक खुशखबरी यह है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा, आपका वीडियो हमारे किसी वीडियो में नजर आए तो 1 मिनट तक की अपनी रिकॉर्डिंग अपने मोबाइल से करके, वीडियो बना करके मुझे भेज दीजिए। मेरा ईमेल आईडी है myhindiMyUrdu@yahoo.com। अगला शब्द है अनसूय। अनसूय भी संस्कृत से आया है। इसे जरा ध्यान से उच्चारित करें, अनसूय। इसी शब्द से अनुसूया बना। सती अनुसूया आपने सुना होगा नाम, लेकिन उसको अनुसूया कह देते हैं। अनु नहीं है, अन है, जैसा कि ये अनसूय है। अनसूय संस्कृत से आया है। इसका मतलब है नॉट स्पाइटफुल, नॉट एनवियस, अनसूय। इसके बाद अनाथ। अनाथ अ और नाथ से मिलकर बना है। संस्कृत का शब्द ये भी है और इसका अर्थ है जिसका नाथ न हो, यानी कि विदाउट अ लॉर्ड, विदाउट अ मास्टर। आमतौर पर इसका अर्थ यतीम से लगाते हैं जिसके पिता का देहांत हो गया हो। वैसे इस शब्द के और भी अर्थ हैं, जैसे कि हेल्पलेस, रेस्ड, अनक्लेम्ड वगैरह वगैरह वगैरह। अनाथ। और अब एक अच्छा वीडियो। दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं और चाहते हैं कि कम वक्त की तैयारी में अच्छे मार्क्स आ जाएं तो एक वीडियो बनाया था मैंने, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उसको जरूर देखिए। यकीनन आपके काम आएगा और कम वक्त की तैयारी में भी आप अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। अगर आप बच्चे नहीं हैं, बड़े हैं, तो भी किसी न किसी बच्चे से जुड़े हुए जरूर होंगे। उसके अच्छे मार्क्स लाने के लिए आप भी इस वीडियो को देखिए। लिंक, जैसा कि मैंने कहा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए। तो बस आज इतना ही। अगली बार लेकर आऊंगा कुछ और शब्द अपने खजाने में से आपके लिए और बताऊंगा उनके अर्थ और उनका शुद्ध उच्चारण। एक बात और याद दिलाना चाहूंगा कि जो काम हम कर रहे हैं इस चैनल पर, वो यूट्यूब पर बहुत ही कम हो रहा है। अगर आप ऐसा कोई और चैनल देखें तो हमें जरूर बताएं। हमारी जानकारी के अनुसार अभी तक कोई भी ऐसा चैनल यूट्यूब पर दूसरा नहीं है जो उर्दू और हिंदी दोनों जबानों को, दोनों भाषाओं को एक साथ लेकर चल रहा हो और इस तरह से शुद्ध उच्चारण और दूसरी बातें बता रहा हो जैसे कि हम बता रहे हैं। तो अपनी तरह के एकमात्र चैनल माय हिंदी माय उर्दू को देखने के लिए आपका शुक्रिया। देखते रहिए, हमारे बहुत वीडियोस हैं, लगभग 170 वीडियोस आ चुके हैं, आते रहेंगे अगर आपका साथ रहा तो। फिलहाल तो मोइन शमसी को इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।